सो है फ्रेंड्स, नमस्कार। MJA स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों को अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों को बिल्कुल आसान तरीके से, आसान भाषा में और बिल्कुल बेसिक तरीके से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाया हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक बिना भगाए हुए, बिना बीच में छोड़ करके भागे हुए देखते हैं, पूरा का पूरा वीडियो वॉच करते हैं, तो आप सभी अंग्रेजी पढ़ना लिखना यूं चुटकियों में सीख लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम अपने क्लास को इसी वक्त स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा सबसे पहला मीनिंग है वह है HI, हाय। बहुत सारे मेरे मित्र इसको ही पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण हाय होता है। क्या दोस्तों? हाय। देखिए दोस्तों, हम सब हिंदी बोलने वाले हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम किसी भी नए आदमी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? नमस्कार बोलते हैं या फिर नमस्ते बोलते हैं। ठीक है ना। अब दोस्तों, हम अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं। अब हम किसी आदमी से, किसी व्यक्ति से मिलेंगे जो कि अंग्रेजी बोलता हो, तो सबसे पहले हम उससे कौन सा भाषा बोलेंगे? यानी नमस्कार का अंग्रेजी क्या बोलेंगे? तो हम हाय बोलेंगे। क्या दोस्तों? जब हम उसे हाय फ्रेंड बोलेंगे तो वह समझ जाएगा कि यह व्यक्ति हमें नमस्कार कर रहा है। ठीक है ना। तो हाय का मतलब होता है नमस्कार, ठीक है, या फिर नमस्ते। ओके। अब हम सभी का अगला मीनिंग है दोस्तों HELLO। इसका उच्चारण दोस्तों होता है हेलो। क्या दोस्तों? हेलो। बहुत सारे मेरे मित्र इसका उच्चारण हेलो करते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, इसका उच्चारण होता है हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, हेलो का भी मतलब होता है नमस्ते। क्या दोस्तों? नमस्ते। जैसे कि दोस्तों हम हाय बोले हैं, हाय का मतलब होता है नमस्ते, ठीक उसी प्रकार से हेलो का भी मतलब होता है नमस्ते। यानी कि अब हम जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे तो उसे हाय बोल सकेंगे या फिर हेलो बोल सकेंगे। ठीक है ना। अब दोस्तों, हम अपने अगले मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। हम सभी का अगला मीनिंग है ओके। क्या दोस्तों? ओ और के, इसको क्या उच्चारण करते हैं हम? ओके। देखिए दोस्तों, ओके बहुत कॉमन शब्द है, हम सभी बोलते आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ओके का मतलब होता है ठीक है। क्या दोस्तों? ठीक है। जब भी हमें कोई काम करने के लिए दिया जाएगा जो कि हमारे हिसाब से सही होगा, तो हम उसे बोल सकते हैं ओके, यानी कि ठीक है, मैं इसे कर दूंगा। ठीक है ना। अगला मीनिंग हम सभी का है BYE। इसका शुद्ध उच्चारण होता है बाय। क्या दोस्तों? बाय। बाय तो हम सभी बचपन में स्कूल जाते हुए बहुत बोले हैं अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, लेकिन आज हम उसका अंग्रेजी मीनिंग का हिंदी जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बाय का मतलब होता है अलविदा। क्या दोस्तों? अलविदा। अलविदा। ठीक है ना। या फिर विदाई, या फिर विदा करना। ठीक है ना। बाय का मतलब एक्चुअल होता है अलविदा। जब भी हम अपने घर से कहीं जा रहे होते हैं या फिर रिश्तेदार के घर से हम वापस आ रहे होते हैं, स्कूल से वापस आ रहे होते हैं, तो हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों को क्या बोलते हैं? अलविदा। उसी को अब हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं बाय। ठीक है ना। अब हम सभी का अंग्रेजी अगला मीनिंग है SORRY, सॉरी। क्या दोस्तों? इसका उच्चारण सही क्या होगा? सॉरी। सॉरी का हिंदी क्या होता है? आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सॉरी का हिंदी होता है क्षमा मांगना। क्या दोस्तों? क्षमा मांगना। ठीक है ना। सॉरी का मतलब होता है क्षमा मांगना। जैसे कि हमसे कोई गलती हो गई है तो हम अपने अगले आदमी को मतलब कि जिसका हम गलत किए हैं उसको क्या बोलेंगे? सॉरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉरी। अब अंग्रेजी में हम उसे सॉरी बोलेंगे तो हिंदी में हम समझ जाएंगे कि हमने क्या बोला है, कि क्षमा कीजिए। ठीक है ना। तो सॉरी का हिंदी होता है क्षमा मांगना। अगला हम सभी का मीनिंग है PLESE। इसका सही उच्चारण क्या होगा? देखिए दोस्तों, प्लीज का सही उच्चारण होता है कृपया। प्लीज। ठीक है ना। प्लीज का सही उच्चारण होता है कृपया। कृपया का मतलब देखिए दोस्तों, यह दया का भाव है। जैसे कि अब हमें सॉरी बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? प्लीज सॉरी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज सॉरी। ठीक है ना। कृपया माफ कर दीजिए। तो प्लीज लगा देने से दोस्तों एक अंदर से फीलिंग आ जाती है दया की, जिससे अगला आदमी थोड़ा सा उसके अंदर खलता है, वो आपको माफ कर देगा। ठीक है ना। तो कृपया एक अंदर की भावना है जिसको हम अपने गलती पर व्यक्त करते हैं, या फिर किसी भी चीज़ में
प्लीज को व्यक्त करते हैं। अगला मीनिंग हम सभी का है THANYOU, थैंक यू। क्या उच्चारण होगा दोस्तों? थैंक यू। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि हम धन्यवाद कब बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति हमारे को जो है ना एक अच्छा मदद किया हो, जिस वक्त कोई साथ खड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। तो थैंक यू का मतलब होता है हिंदी में धन्यवाद। अब किसी को भी हमें धन्यवाद बोलना हो तो अंग्रेजी में हम उसे थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है ना। हम सभी का अब अगला मीनिंग है अंग्रेजी NICE, नाइस। देखिए दोस्तों, जितने भी मैं अंग्रेजी मीनिंग को यहाँ पर जो है ना आप सभी को रीडिंग कराऊंगा, वो सारी अंग्रेजी मीनिंग जो है ना हम अपने डेली लाइफ में ऑलरेडी यूज करते हैं, लेकिन हम उसका हिंदी का इंग्लिश नहीं जानते हैं और इंग्लिश का हिंदी नहीं जानते हैं, जो कि आज जो है ना सारा चीज़ कन्फर्म होने वाला है। इसी के मदद से जो है ना आप किसी से भी अंग्रेजी जो है ना बिल्कुल आसान भाषा में बात कर सकते हैं, ठीक है। हम सभी का अंग्रेजी अगला जो है ना मीनिंग है NICE, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? नाइस। क्या दोस्तों? नाइस, ठीक है। इसका उच्चारण हो जाएगा नाइस और इसका मतलब होता है अच्छा, अच्छा है। इसका मतलब क्या होता है? अच्छा है। या फिर दोस्तों इसका मतलब होता है ठीक है, ठीक है ना। अच्छा है, ठीक है, या फिर बढ़िया है। तो नाइस का मतलब ये हो जाता है, जैसे कोई चीज़ आपको अच्छा सा दिखे तो उसको क्या बोलिएगा? वाओ, नाइस, ठीक है, यानी कि अच्छा है। अब हम सभी का अगला अंग्रेजी मीनिंग है YES, यस। YES, इसका सही उच्चारण क्या होगा दोस्तों? यस होगा। और यस का हिंदी क्या होता है? देखिए दोस्तों, यस का हिंदी होता है हाँ, जो कि हम अपने डेली लाइफ में रोज हाँ बोलते हैं, ठीक है। हाँ ऑलरेडी हम बोलते हैं, क्योंकि हमें कोई भी काम दिया जाता है तो अगर हमें करना होता है तो हम हाँ ही बोलते हैं, ठीक है ना। अब उसी को अंग्रेजी में हम क्या उच्चारण करेंगे? उसी को हम अंग्रेजी में यस बोलेंगे। क्या दोस्तों? यस बोलेंगे, ठीक है ना। अब हम सभी का अंग्रेजी अगला मीनिंग है NO, नो। नो का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, नो का हिंदी होता है नहीं। क्या दोस्तों? NO, नो। नो का हिंदी होता है नहीं। अब हमें जैसे कि बोला ना कि कोई काम पसंद होता है तो हम हाँ कहते हैं, लेकिन जब पसंद ना होता है, मतलब पसंद जब ना होता है तो हम ना कहते हैं, ठीक है। तब उसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे नो, ठीक है ना। नो, नो का मतलब होता है नहीं। अब हम सभी का अगला जो है ना अंग्रेजी मीनिंग है WHY, आधा हो, वकर वा और ई, वाई। वाई का हिंदी क्या होता है? देखिए दोस्तों, वाई का हिंदी होता है क्यों। क्या दोस्तों? वाई का हिंदी क्या होता है? क्यों। जैसे कि तुम क्यों घर जा रहे हो, इसको हम अंग्रेजी में बोलने के लिए ट्राई करते हैं तो कैसे बोलेंगे? तुम क्यों घर जा रहे हो, ठीक है ना। वाई आर यू गोइंग टू होम, इस प्रकार से हम अंग्रेजी में बोलेंगे, ठीक है ना। तो वाई का मतलब होता है क्यों, ठीक है। हम सभी का अब अगला मीनिंग है SAD। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है SAD, इसका उच्चारण होता है सैड, ठीक है ना। अब इस सैड का हिंदी क्या होता है? देखिए दोस्तों, सैड का हिंदी होता है उदास, ठीक है ना। उदास, सैड का हिंदी क्या होता है? उदास। जब भी कोई व्यक्ति आपको उदास दिखता है, ठीक है ना, या फिर किसी को कहना है कि आप बहुत उदास हो, तो उसका आप अंग्रेजी में कुछ इस प्रकार बोल सकते हैं यू आर वेरी सैड, ठीक है ना। तो सैड का हिंदी होता है उदास, ठीक है। अब जब भी उदास को अंग्रेजी में बोलना हो तो आप सैड बोल दीजिएगा, ठीक है ना। अब हम सभी का अगला अंग्रेजी मीनिंग है BAD, बैड। BAD, बैड। देखिए दोस्तों, ये खेलने वाला बैड नहीं, इस बैड का हिंदी होता है बुरा। क्या दोस्तों? बुरा, ठीक है ना। अब जैसे कि आप बोलिएगा कि यह आदमी बहुत बुरा है, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलिएगा? दिस मैन इज वेरी बैड, ठीक है ना। यह आदमी बहुत बुरा है, तो बुरा का अंग्रेजी होता है BAD, बैड, ठीक है ना। अब हम सभी का अगला अंग्रेजी मीनिंग है GOOD, गुड। देखिए दोस्तों, GOOD, गुड। गुड का हिंदी क्या होता है? गुड का हिंदी हम सब जो है ना ऑलरेडी अच्छे तरीके से जानते हैं कि गुड का हिंदी होता है अच्छा। जैसे कि वह लड़का बहुत अच्छा है, तो वह लड़का बहुत अच्छा है, दैट बॉय इज वेरी गुड, ठीक है ना। वह लड़का बहुत अच्छा है, इस प्रकार से हम उसे अंग्रेजी में बोल देंगे। अगला मीनिंग हम सभी का है WHAT,
80 वाट। देखिए दोस्तों वाट, वाट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप इंट्रोगेशन चिन्ह देख सकते हैं, इसे आप मतलब समझ जाइएगा कि यह सवाल पूछने का काम कर रहा है। क्या पूछने का? सवाल। और वाट का मतलब होता है क्या। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? इस प्रकार बोलेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब कि तुम क्या कर रहे हो। तो व्हाट का मतलब हो गया क्या, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है दोस्तों हमारा सबसे पहला मीनिंग है वह क्या है, आइए देखते हैं। हमारा सबसे पहला दोस्तों मीनिंग है WOW, वाव, WOW, वाव। दोस्तों यह अंग्रेजी में जो है ना एक ऐसा भाव व्यक्त करता है, वाव का मतलब बहुत बढ़िया। जैसे कि कोई चीज आप एक बैग देख लेते हैं, यानी कि तुरंत देख लेते हैं और आपको बहुत जो है ना अंदर से खुशी निकलती है, अरे यार ये कितना अच्छा है, तो उसको आप अंग्रेजी में कुछ इस प्रकार से व्यक्त कीजिएगा, वाव, मतलब कि बहुत बढ़िया। क्या दोस्तों हिंदी क्या होगी? बहुत, ब से हु आता बहुत, ब ढर से डी, या आकारिया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाव का हिंदी हो गया बहुत बढ़िया। अगला मीनिंग दोस्तों हम सभी का है HELP, हेल्प। इसका उच्चारण क्या होता है हिंदी में? हेल्प। और इसकी हिंदी क्या होती है? देखिए दोस्तों हेल्प का हिंदी होता है मदद, मदद। क्या दोस्तों? मदद। जैसे कि आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूं, या फिर जैसे कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। तो हेल्प का मतलब होता है मदद, ठीक है ना। अब अगला मीनिंग हम सभी का है LOVE, लव। क्या दोस्तों? LOVE, लव। लव का हिंदी क्या होता है? लव का हिंदी होता है आधा प य कर या और प्यार। क्या दोस्तों? लव का हिंदी होता है प्यार। और प्यार जो कि हमारे माँ बाप हमसे करते हैं और हम लोग अपने फैमिली से करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्यार। यानी कि एक अच्छा बर्ताव अपने घर वालों के लिए जो निकलता है, उसी को अंदर से उस फीलिंग को हम नाम दिए हैं इंग्लिश में लव और हिंदी में प्यार, ठीक है ना। अब हम सभी का अगला मीनिंग है COME, COME। इसको को में नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कॉम। क्या उच्चारण होगा इसका सही? COME का कॉम। अब इस कॉम का हिंदी क्या होगा? देखिए दोस्तों कॉम का हिंदी होता है आना। जैसे कि मैं घर आता हूँ, आई एम कम टू होम, तो कॉम का मतलब हो गया आना, ठीक है ना। अगला मीनिंग है HERE, हेयर। देखिए दोस्तों HERE, हेयर। इस हेयर का मतलब बाल नहीं होता है, इस हेयर का मतलब होता है यहाँ, यहाँ। जैसे कि तुम यहाँ आओ, यू कम टू हियर, यू कम टू हियर, या फिर कम टू हियर, तुम यहाँ आओ, ठीक है ना। तो हियर का मतलब होता है यहाँ। और THERE, देयर, THERE, देयर, देयर, ठीक है। हेयर का उल्टा देयर, और इसका मतलब क्या होगा? वहाँ। जैसे कि गो देयर, वहाँ जाओ, ठीक है ना। तो देयर का मतलब होता है वहाँ। अगला मीनिंग हम सभी का है HOW, हाउ, HOW, हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये भी WH क्वेश्चन में से है, यानी कि एक क्वेश्चन पूछने वाला शब्द है। तो हाउ का मतलब होता है कैसे। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो आप ठीक हैं तो कैसे बोलिएगा? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, ठीक है ना। तो हाउ का मतलब हो गया कैसे। अगला मीनिंग हम सभी का WHEN, वेन, वेन, WHEN, वेन। वेन का मतलब क्या होता है? वेन का मतलब होता है हिंदी में अब, कब। क्या दोस्तों? वेन का हिंदी होता है कब, ठीक है ना। हम सभी का अब अगला मीनिंग है SOME, सम। क्या उच्चारण होगा SOME का? सम। सम का हिंदी क्या होगा? सम का हिंदी होता है कुछ। क्या दोस्तों? कुछ। जैसे कि समथिंग, कुछ चीजें, ठीक है ना। तो सम का हिंदी हो गया कुछ। WHERE, वेयर, वेयर, वेयर। वेयर का हिंदी क्या होगा? WHERE, वेयर का हिंदी होता है कहाँ। क्या दोस्तों? क आकर हा ऊपर चंद्र बिंदु, कहाँ, ठीक है ना। अगला मीनिंग है WHICH, WHICH, विच,
विच का हिंदी क्या होता है? देखिए दोस्तों, WHICH विच, विच का हिंदी होता है जब कौन, WHICH विच का हिंदी होता है कौन, ठीक है ना। विच का हिंदी क्या हो गया? कौन। अगला मीनिंग है SO, सो, सो का मतलब होता है इसलिए, क्या दोस्तों? इसलिए, ठीक है ना। सो का मतलब क्या हो गया? इसलिए। अब अगला मीनिंग हम सभी का है HATE, हेट, क्या दोस्तों? HATE, हेट, हेट का हिंदी क्या होगा? देखिए दोस्तों, HATE हेट का हिंदी होता है नफरत, नफरत, क्या दोस्तों? हेट का हिंदी क्या होता है? नफरत। अगला मीनिंग है हम सभी का GREAT, ग्रेट, ग्रेट का हिंदी क्या होगा? ग्रेट का हिंदी होता है महान, क्या दोस्तों? म ह कर हा न, महान, जैसे कि यू आर ग्रेट, तुम महान हो। अगला मीनिंग है HAPPY, हैप्पी, हपदुल है आधा प दीर्घ पी, हैप्पी, हैप्पी का हिंदी क्या होता है? देखिए दोस्तों, हैप्पी का हिंदी होता है खुश, जैसे कि मैं आज बहुत खुश हूँ, टुडे आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है ना। तो हैप्पी का मतलब होता है खुश। GIVE, गिव, GIVE, गिव, गिव का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, गिव का हिंदी होता है देना, जैसे कि आई गिव यू अ गिफ्ट, ठीक है ना, मैंने तुम्हें एक उपहार दिया, तो गिव का मतलब होता है देना। अब हम सभी का अगला मीनिंग है PLAY, प्ले, प्ले का मतलब क्या होता है? आधा पॉल अपर कर ले, प्ले, इस प्ले का मतलब होता है खेलना, क्या दोस्तों? प्ले का मतलब होता है खेलना, ठीक है ना। अब हम सभी का अगला मीनिंग है RUN, रन, रन का हिंदी क्या होता है? रन का हिंदी होता है दौड़ना करना, दौड़ना, ठीक है ना। अब अगला मीनिंग है STAY, स्टे, स्टे का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, स्टे को हम हिंदी में कहते हैं रहना, क्या दोस्तों? रहना। आई स्टे इन अ होटल, मैं एक होटल में रहता हूँ, ठीक है ना। तो स्टे का मतलब होता है रहना। अगला मीनिंग है SPEAK, स्पीक, क्या दोस्तों? स्पीक, स्पीक का हिंदी क्या होता है? देखिए दोस्तों, स्पीक का हिंदी होता है बोलना, क्या दोस्तों? बोलना, ठीक है ना। अगला मीनिंग है LEARN, LEARN, लर्न। देखिए दोस्तों, आप इस क्लास में क्या लर्न किए? आप इस क्लास में बहुत ही ज़्यादा जो है ना अंग्रेजी पढ़ना लिखने वाले वर्ड्स मीनिंग को लर्न किए, यानी कि सीखे। लर्न का हिंदी क्या होता है? सीखना, ठीक है ना। तो लर्न का हिंदी हो गया सीखे, ठीक है। अब हम सभी का अगला मीनिंग दोस्तों है लर्न के बाद READ, रीड, READ, रीड। देखिए दोस्तों, रीड, रीड का हिंदी क्या होता है? रीड का हिंदी होता है पढ़ना, क्या दोस्तों? अगर आप इस क्लास को अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से देखे होंगे, तो आप जो है ना बिल्कुल आसान तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख लिए होंगे, क्योंकि यह क्लास बड़ा ही इजी है। वर्ड्स मीनिंग के द्वारा अंग्रेजी पढ़ना सिखाया जाता है, जो कि बेहद इजी है, ठीक है ना दोस्तों। अगला मीनिंग हम सभी का है WRITE, WRIT, इसको हिंदी उच्चारण कैसे करते हैं? राइट, राइट का हिंदी क्या होता है? देखिए दोस्तों, WRIT, राइट, राइट का हिंदी होता है लिखना, क्या दोस्तों? लिखना, ठीक है ना। अगर आपके पास कॉपी कलम है तो आप इसे लिख सकते हैं, या फिर मैं आपको फ्री PDF भेज दूंगा अगर आप मेरे WhatsApp ग्रुप में जो है ना ज्वाइन हो जाएंगे, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो जाइएगा तो फ्री PDF भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके पास पूरा का पूरा हिंदी के साथ में पहुंच जाएगा, ठीक है। अगला मीनिंग हम सभी का है LAUGH, इसको हम उच्चारण करते हैं ला कर, ला फॉर लाफ, ठीक है ना। लाफ का हिंदी होता है हंसना, क्या दोस्तों? हंसना को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? लाफ कहेंगे, ठीक है। अगला मीनिंग है ASK, आस्क, ASK, आस्क। देखिए दोस्तों, आस्क का मतलब होता है पूछना, पूछ न करना, पूछना। देखिए दोस्तों, आपका जो भी प्रॉब्लम है अंग्रेजी पढ़ने लिखने में या फिर हिंदी पढ़ने लिखने में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप जो है ना WhatsApp पर जाकर के वहाँ से जो है ना मैसेज कर सकते हैं, या फिर नंबर है जिससे आप जो है ना मुझसे बात करके अपना जो है ना जो भी क्लास जो है आपको चाहिए आप पूछ सकते हैं, बनवा सकते हैं, ठीक है ना। अगला मीनिंग हम सभी का है TEEL, टेल, टेल का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, TEEL, टेल, टेल का हिंदी होता है कहना, क्या दोस्तों? टेल का हिंदी होता है कहना, ठीक है ना। और वहीं पर एक और मीनिंग है SAY, से,
से का भी हिंदी होता है कहना, ठीक है ना। टेल कहिए या फिर से कहिए, इन दोनों का हिंदी होता है कहना, ठीक है। अब हम सभी का अगला मीनिंग है डी ओ डू। डी ओ डू, डू का मतलब क्या होता है? देखिए मेरे साथियों, डू का मतलब होता है करना। क्या दोस्तों? तो आप जो है ना डू सब्सक्राइब, यानी कि सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। क्या कीजिए? सब्सक्राइब। तो मैं बोल रहा हूँ डू सब्सक्राइब। अब बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, इसको अंग्रेजी में क्या बोलिएगा? डू सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जिस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए। जितने भी वर्ड्स मीनिंग मैंने पढ़ाया है आप इसकी हिंदी जो है ना वहाँ पर जा करके जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों PDF चाहिए तो जो प्रक्रिया बताया हूँ वो कीजिए। आपसे मिलता होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।